हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम। ठीक है। तो किरचॉफ के दो नियम हैं। अब दोनों नियमों से अगर हम किसी पर्पथ में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करें तो बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं किसी बंद पर्पथ में। इसीलिए किरचॉफ ने इसमें दो नियम बताए हैं। पहला नियम है, इसके तीन नाम है भाई। प्रथम नियम से भी आ सकता है, संधि नियम से भी आ सकता है और धारा नियम से भी आ सकता है। ठीक है। तो पहला नियम ये कहता है कि किसी पर्पथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी जो धारा संधि को आ रही है वही धारा संधि से बाहर भी जा रही होगी। जैसे ये हमने कोई संधि बना दी इस तरीके से। ठीक है। अब यहाँ से हमने कहा धारा जा रही है I1, तो इधर से धारा एक आ भी रही होगी संधि की ओर, वो हमने मान लिया I2 है। अब यहाँ से धारा कोई संधि की ओर आ रही है I3, तो यहाँ से धारा जा भी रही होगी I4। अब यहाँ से धारा जा रही है I5, तो यहाँ धारा आ भी रही होगी I6। तो मतलब ये कह रहा है ये नियम कि जो धारा संधि को आ रही है वही धारा संधि से बाहर की ओर भी जा रही होगी। ठीक है। जितनी धारा आ रही है उतनी धारा बाहर जा रही है, तो कुल धारा का निकाले अगर बीजगणितीय योग तो 0 आता है, क्योंकि संधि पर आने वाली धारा को हम लेंगे धनात्मक और बाहर की जाने वाली धारा को लेंगे ऋणात्मक। तो जितनी धारा आई उतनी धारा संधि से बाहर की ओर भी चली गई। तो हमने सभी धाराओं को ऐड किया बीजगणितीय विधि से, यानी आने वाले को ले लिया धनात्मक और जाने वाले को ले लिया ऋणात्मक, तो उसका बीजगणितीय क्या आया 0। तो लिख देंगे सिग्मा आई बराबर 0। यहाँ से लिखना क्या लिख सकते हैं, संधि पर आ रही है धारा देखो I3, इसको हमने लिख दिया प्लस का। ये संधि पर आ रही है I2, इसको लिख दिया हमने प्लस का। संधि पर आ रही धारा I6, इसको भी लिख दिया हमने प्लस का। अब संधि से बाहर की ओर कौन सी धारा जा रही है I1, I5 और ये I4। ये संधि से कहाँ जा रही है, बाहर की ओर जा रही है भाई। ठीक है। तो ये वाली धारा है संधि को आने वाली, ये धारा संधि से बाहर की ओर जाने वाली। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं I3 प्लस I2 प्लस I6 बराबर I1 प्लस I5 प्लस I4। यानी जो धारा संधि पर आई वही संधि से बाहर की ओर भी चली गई और संधि पर कोई धारा बची क्या, संधि पर कोई धारा नहीं बची, इसलिए सिग्मा आई बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये पहला नियम है। ठीक है। इसमें भाई चिन्ह प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे कि आने वाली धारा अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो जाने वाली धारा निगेटिव भी जाएगी, अगर आने वाली निगेटिव ले रहे हैं तो जाने वाली पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद दूसरा नियम है, इसके भी तीन नाम है भाई। द्वितीय नियम भी लिखा हुआ हो सकता है, वोल्टा नियम भी हो सकता है और पास का नियम भी हो सकता है। ठीक है। इसकी परिभाषा यह है कि किसी भी बंद पर्वत के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा, यानी कोई बंद पर्वत है वो कई भागों में है, तो उसके विभिन्न भागों में बहने वाली धारा और उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल। ठीक है। यानी उसमें जो धारा बह रही है और उसमें प्रतिरोध लगा हुआ है, उन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के जो बीजगणितीय योग है उसके बराबर होता है। मतलब ये हुआ कहने का कि अगर किसी पर्वत में कोई धारा बह रही है तो वो धारा और उसका जो प्रतिरोध है उन दोनों का गुणनफल का बीजगणितीय योग और उस पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इस तरीके से सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। ठीक है। इसका हम जरा वो देखेंगे ड्राइव। हाँ भाई, दूसरा नियम का जरा देखें ड्राइव कैसे होता है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सवाल इसी नियम पर आधारित होता है ज्यादातर। हम एक बनाते हैं बंद परिपथ। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध है R2। यहाँ एक बैटरी लगी हुई है, ये सिरा बैटरी का पॉजिटिव, ये सिरा इसका निगेटिव, ये सिरा पॉजिटिव, ये सिरा इसका निगेटिव, बैटरी का निगेटिव
पॉजिटिव। ये बैटरी है E1, ये बैटरी है E2। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस की ओर आते हैं तो धारा जाएगी ऊपर की ओर। यहाँ धारा I, ये धारा की दिशा हो जाएगी I, ये धारा की दिशा हो गई I। इसे मान लें A, इसे B, इसे C और इसे D। तो यहाँ पर भी दो तरीके हैं इसको हल करने के। एक तरीका तो ये है ABCDA, इस तरीके से जाए हम लोग। तरीका ये है ABCDA, एक तरीका ये है ADCBA। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं लूप ABCDA में। ठीक है, तो लिख देते हैं लूप ABCDA में। देखो इसमें चिन्ह पर पट ध्यान रखनी है। हम चलते हैं धारा की दिशा में। जब जाएंगे धारा की दिशा में तो धारा ली जाएगी नेगेटिव, और जब जाएंगे धारा की विपरीत दिशा में तो ली जाएगी पॉजिटिव। हमें धारा की दिशा में जा रहा है तो माइनस का IR1, ठीक है, माइनस IR2। इसके बाद C पर आ गए। अब यहाँ पर ना तो कोई प्रतिरोध है ना ही कोई बैटरी है। D पे आएंगे, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं इस वाली बैटरी के पास, तो हम यहाँ जा रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, माइनस से जा रहे हैं प्लस की ओर। तो माइनस से जा रहा है प्लस की ओर तो यहाँ जाएगा प्लस का, और बैटरी आ जाएगी E2। इसके बाद यहाँ पर आ गए, यहाँ भी माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो ये जाएगा प्लस का E2 और बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं जरा। इस स्टेप को मैं इधर ले जाता हूँ बराबर में, तो ये जाएगा माइनस का IR1 माइनस IR2 बराबर माइनस का ये E1 होगा, माइनस का E2 माइनस E1। माइनस कॉमन ले लें इधर उधर तो कट जाएगा माइनस से माइनस, माइनस कॉमन ले लिया तो IR1 प्लस IR2, माइनस इधर भी कॉमन ले लेंगे तो जो जाएगा E1 प्लस E2। इससे ये कट जाएगा तो इधर बचेगा IR1 प्लस IR2 बराबर E1 प्लस E2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E। इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ये हमने लिखा था कि बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये हमने सिद्ध यहाँ पर कर दिया। ठीक है, ये था लूप ABCDA में। अब देखते हैं लूप ADCBA में। भाई आएगा जो इसमें, जो यहाँ पर आ रहा भाई इस लूप में भी आना चाहिए। तो A के बाद D पर जाएंगे, ADCBA। देखें जरा भाई, अब हम जा रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, तो ये बैटरी आ जाएगी माइनस की, माइनस E1, फिर प्लस से माइनस की ओर, फिर माइनस E2। अब आ गए यहाँ भी कोई सेल बैटरी नहीं है, इधर आ गए। अब जा रहे हैं धारा की विपरीत दिशा में, तो प्लस की हो जाएगी धारा IR2, फिर धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो प्लस का IR1 और बराबर 0। फिर इस बार स्टेप को उधर ले जाओ तो जो जाएगा माइनस का E1 माइनस E2 बराबर माइनस IR1 और माइनस IR2। माइनस कॉमन लेके काट देंगे दोनों तरफ, तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा E1 प्लस E2 बराबर IR1 प्लस IR2। तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा E बराबर सिग्मा IR। तो देखो ये सेम आ गया। तो कुल मिला के हमें चिन्ह पर ध्यान रखनी है। बाकी चाहे ABCDA लूप में चलें, चाहे लूप ADCAB में चलें। ठीक है,
आंसर दोनों में समान आने वाला है। इस तरीके से ये दोनों नियम आप याद कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से सवाल हो जाता है, इजी हो जाता है। और एक बात ध्यान रखना, जो दूसरा नियम है ये ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करेगा? ऊर्जा संरक्षण को, ठीक है। इसे आप याद करेंगे, ओके।